साबिर साहब, कोई क्लीन चिट जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप मांग रहा है, ऐसी इतलात हैं आपके पास? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या वो ना सिर्फ क्लीन चिट मांग रहा है बल्कि वो कहते हैं मुकदमा भी वापस हो, पब्लिकली गलती का इतराफ़ भी किया जाए और जो जो मुलव्वस है उनको उनकी सीटों से हटाया जाए और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे। तो ये तो डिमांड है। और अलीम खान साहब ने भी गवर्नर सिंध से ये बात की है कि जनाब मेरे 100 दिन जो जेल में मुझे रखा गया उसका हिसाब कौन देगा, मुझे क्यों गिरफ़्तार करवाया गया, बतौर सीनियर वज़ीर था मैं तो ये मिले जुले दोनों के गिले शिकवे हैं, जहांगीर तरीन साहब के भी और अलीम खान साहब के भी। जी काशिफ भाई साहब, आपके पास भी इस तरह की इतलात हैं कि वाकई कुछ जहांगीर तरीन ग्रुप जो है क्लीन चिट मांग रहा है, और पीटीआई क्या सोच रही है कि वाकई जहांगीर तरीन के साथ जो कुछ हुआ सही हुआ, एहतसाब होना चाहिए था? क्लीन चिट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत से लोगों से आज जो मेरी मुलाकात हुई, मेरी तरीन साहब के बारे में बात नहीं हुई। पहले बात हो चुकी है। पीटीआई के अंदर अपनी बहुत से ग्रुप्स हैं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हुई है, पीटीआई के अंदर ग्रुप मौजूद है। लेकिन इंक्रीजिंगली जिससे मैं मिल रहा हूं, अलीम खान के बारे में सारे कहते हैं उसके साथ ज्यादती हुई। आज भी मैं अभी कहीं गया कि जो लोग मिलने गए थे, कभी एक से आप तो खबर भागना पड़ता लेने के लिए, मैं कहा जी अलीम खान के साथ वाकई ज्यादती हुई। आप मिनिस्टर साहब से पूछेगा, ये आपको बताएंगे कि वाकई ज्यादती हुई या नहीं, लेकिन ये एलिमेंट मौजूद है। ज्यादती इसलिए क्योंकि देखिए हर आदमी जो पॉलिटिशियन है ना, वो हर चीज को पॉलिटिकल एंगल से देखता है, वो हर चीज को टेक्निकल एंगल से नहीं देखता कि क्या वाकई गिरफ्तारी ठीक है। वो कहता है जनाब हमारे लोग थे, हमने इनको गिरफ्तार किया, इनको जेलों में डाला। अब जाहिर अगर ये हमारे से नाराज है कि मुझे, जिस साबिर साहब कह रहे हैं 50 दिन अंदर क्यों रखा, तो जहांगीर तरीन का ये कहना है कि तुमने मेरे बच्चों पे, मेरी बीवी पे एफआईआर क्यों काटी। प्राइम मिनिस्टर साहब आज ही कह रहे हैं ब्लैकमेल करके एनआरओ मांग रहे हैं, नहीं तो हुकूमतें गिरा देंगे। इनके बारे में भी कह रहे होंगे, आई एम श्योर, अगर कह रहे हैं। लेकिन अगर कह रहे होते, सुने, अगर कह रहे होते तो जहांगीर तरीन को फोन करने की क्या जरूरत थी? अगर एक आदमी चोर है, करप्ट है, तीमारदारी के लिए कभी नवाज शरीफ को फोन किया, शहबाज शरीफ को फोन किया? फूल तो भेजे थे मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब जेल में जब बीमार थे। अच्छे वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से कभी दोस्ती भी नहीं थी, तो जिसके दोस्त को ही फोन करते ना। अच्छा, मैं जरा पूछ लूं, मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने सुना साबिर शाकिर और काशिफ दोनों की बातचीत और वजीर आजम का बयान भी बड़ा क्लियर है। जहांगीर तरीन और अलीम खान के खिलाफ जो केसेस थे, आप समझते हैं वाकई ज्यादती हुई और अब एनआरओ दिया जा रहा है उन्हें, या उनके केसेस बंद किए जाएंगे, ढील दी जा रही है उनको? देखिए, इस तरह की तो कोई चीज नहीं हुई, ये तो कयास आराई है। जो जहांगीर तरीन साहब ने बात की थी वो अपने माजी के सियासी हलीफ, सियासी दोस्त जिसको उन्होंने इतना सपोर्ट किया, उसके बारे में अपने गिले शिकवे की बात की। और परहैप्स उनका इशारा ये था कि उनके साथ प्रोसिक्यूट उनको किया जा रहा है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है। और हम तो बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान साहब, चूंकि वो सिर्फ अपनी जात से उनका इंटरेस्ट है, वो कभी भी और चीजों को देखते नहीं हैं, तो वो लोगों को कुर्बान कर दें, लोगों को प्रोसिक्यूट कर लें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए। और हम बार बार कहते थे किसी के खिलाफ शवाहिद हैं, कोई एविडेंस है तो बिल्कुल प्रोसिक्यूट करना चाहिए। लेकिन ये इस तरीके से कार्रवाई करना अगेन शो करती है कि खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। मैं समझता हूं कि खान साहब ने एक बार नहीं, तवातुर के साथ गलत फैसले खुद किए। मैं तो अरशद साहब आपके टीवी चैनल पे आया था जब चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट खान साहब की हुकूमत ने इशू की थी, और मैंने ये एविडेंस पेश किया था कि उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो चीनी का हमारे यहाँ बहरान आया था उसकी बुनियादी वजह चीनी को एक्सपोर्ट करने का जो फैसला किया गया था, और वो फैसला जो है जहांगीर तरीन का नहीं था, वो फैसला किसी ऑपोजिशन जमात का नहीं था, वो फैसला इमरान खान साहब ने बहैसियत मिनिस्टर कॉमर्स उस समरी को मूव किया था, बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तान हेड ऑफ काबीना के अप्रूव करने के बाद किया था। तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती के साथ इमरान खान साहब के साथ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन और लोगों के साथ कार्रवाइयां बार बार होती रहीं। मोहसिन रंजन साहब, यही शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन और दीगर के नाम भी उसमें शामिल थे। आप समझते हैं जहांगीर तरीन अलीम खान के साथ ज्यादती हुई इन केसेस के हवाले से? देखिए, ये तो अब पीटीआई को ही बेहतर पता है। जिन्होंने इनको, अगर उन्होंने उनका रोल था तो उनको सजाएं देते, उनको जेलों में भेजते, ये तो इनका काम था। और जहां तक उनका ये क्वेश्चन उठता है कि उनके साथ ज्यादती हुई या नहीं हुई, तो ये तो इमरान खान की एक, देखें आप, जब एक बंदा आपको पता होता है कि उसके ऊपर ये उसके क्वेश्चन मार्क्स हैं और उसके ये इश्यूज हैं, आपने कोई भी इनका इलाय उठा के देख लें, चाहे जहांगीर तरीन है, चाहे अलीम खान है, कई ऐसे इनके स्पेशल असिस्टेंट्स गुजर चुके हैं,
इवन परवेज इलाही साहब जो हैं वो भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने भी जान बचाई थी अपनी। उसके अलावा आप ऊपर देख लें, जब भी किसी ने इनको क्वेश्चन किया, चाहे वो परवेज खटक साहब थे, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी थे, इनके करीब 3 बंदों में से जब भी किसी ने कोई बात की, क्वेश्चन किया, तो उनको भी नैब और उनको भी शहजाद अकबर साहब की जो पूरी हिकमत अमली थी उसका सामना करना पड़ता था। तो ये तो इमरान खान पे जिसने भी ये लंबी लिस्ट है, इन्होंने जितना अपने मोहसिनों को, ये मोहसिन कश किस्म की शख्सियत है, जिस लोगों ने भी इनके साथ भला किया इन्होंने उन्हीं का नुकसान किया है। अली जैदी पता नहीं किस तरह बच गए, मुझे इनकी समझ नहीं आ रही, अल्लाह इनको बचाई रखे। लेकिन खैर अब तो टाइम भी कोई नहीं रह गया। लेकिन ये है कि ऐसे बड़े कम लोग हैं, 2-4 लोग जो हैं जो बच गए, बाकी तो इनके कौन से बंदे हैं, मेरे ख्याल से अक्सरियत जो है वो तो मसाइल का शिकार हुई है। जो काबीना में बैठे नैब और हर चीज जो है वो उनके ऊपर इस्तेमाल की गई, अपने लोगों को अंडर प्रेशर रखने के लिए उनके ऊपर भी नैब इस्तेमाल। बिल्कुल ठीक है। मैं तो की गई। मिनिस्टर साहब, ये वाकई जो जहांगीर तरीन अलीम खान के साथ ज्यादती की आप लोगों ने? मुझे देखें, मैं आपको इंक्वायरी हुई, मैं लेट्स टॉक वन स्टेप, एक जाके जेकेटी को अलग कर दें, अलीम खान को अलग कर दें। जेकेटी के ऊपर एक है, इल्हाक किया अभी की बात नहीं, इंक्वायरी तो अलग अलग हुई थी ना। जेकेटी के ऊपर इंक्वायरी हुई, जेकेटी को अगर डर नहीं था तो जेकेटी को चाहिए था कि आगे सामने बैठता। मैंने आपके शो में बैठ के कहा था, यहाँ पे आए और बैठे, बोलो ये रहे कागज, ये सब बकवास है। मेरे ऊपर करी ना, मेरे पे की ना समोसे पकौड़ों की, मैंने यही किया। समोसे पकौड़ों, वो समोसे पकौड़ों की ना कि समोसे अली जैदी पता नहीं 18-1.5 मन समोसे खा गया किसी को रमजान में। मैंने कहा हाँ, ये रहा जवाब, ठक, इस पे एक्शन लेना तो लेने, फिक्र ना करें आप, भूल जाए, आपके प्रोग्राम का क्लिप है मेरे पास, मुझे कोई डर नहीं था। जो सवाल पूछे, मेरे प्रोग्राम का क्लिप जब आप पब्लिक लाइफ में है ना, नहीं आपके प्रोग्राम में किसी ने बैठ के कहा था, जब नहीं इनके प्रोग्राम में बैठ के अरशद शरीफ ने नहीं, किसी और साहब ने कहा था, दोस्त ने वो भी। जब आप पब्लिक लाइफ में है ना, कोई चीज नहीं छुपी हुई, हर चीज सामने है, छुपाएंगे तो उसका जवाब चाहें जहांगीर तरीन। तो मेरा उस पर इतराज है, मुझे नहीं पता क्लीन है कि नहीं, उनको जवाब देना चाहिए था। उन्होंने जो ये किया ना कि ग्रुप बना के और ये किया, इधर मेरा उनसे इख्तिलाफ था, इधर मेरा इख्तिलाफ था, और आपके शो में भी मैंने किया और बाकी टीवी शो में भी किया। देखिए नहीं, बात देखिए, जहांगीर तरीन की हमारी पार्टी में पहले से थे, ये भी मैं आपके शो में, हर शो में कह चुका हूं, उनकी खिदमात है, बिल्कुल है, गवर्नमेंट बनाने में उन्होंने हेल्प की, बिल्कुल की, उन्होंने बंदे आइडेंटिफाई किए पंजाब में, बिल्कुल किए, लेकिन ये उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए किए थे कि अपने लिए किए थे? मैं आपको आज बता देता हूं, गिनवा देता हूं, जिनको 20 एमपी हैं कराची के, जिनको मैं हैंड पिक करके पार्टी में लाया था, वो एमपी बन गए। वो मेरा ग्रुप नहीं है, वो इमरान खान के एमपी हैं, तहरीक इंसाफ के एमपी। मैं भी बोलूं जी मेरे 20 एमपी है मेरे साथ खड़े हुए, मैं ग्रुप 28 में से 18 मेरे पास है तो मैं ग्रुप बना लूं, ऐसे नहीं होता। व्हेन यू ब्रिंग इन समबडी, आप एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आप मुझसे ज्यादा पोटेंशियल है, आप इंशाल्लाह मुझसे आगे चले जाएं। मैं चाहता हूं सारी पार्टी के लोग मुझसे आगे चले जाएं यार, ये तो अच्छी दुआ है, वो फायदा ही होगा ना मुल्क का। लेकिन जब आप ग्रुप बना लेते हैं, क्लीन चिट देंगे जहांगीर तरीन को, जो कि मुझे क्यों, मेरा इख्तियार ही नहीं है ना, मेरा नाम, मैं मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हूं, ना एफआई है मेरे। आप जानते हैं इमरान खान साहब को इतने अरसे से? बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तो देंगे क्लीन चिट? वन थिंग प्रिडिक्टेबल अबाउट इमरान खान, सुन ले मेरी जवाब, आप भी सुन ले शाबिर भाई। इमरान खान के बारे में एक चीज प्रिडिक्टेबल है कि वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बस ये प्रिडिक्टेबल है खान साहब के। नहीं, वो आप उनको सिफारिश करेंगे? मैं तरीन साहब अगर वो मुझसे पूछेंगे, मैं अपनी राय उनको बंद कमरों में दे दूंगा कि मेरी नजर में क्या करना चाहिए, उनकी मर्जी है, मैं देते रहता हूँ मेरा राय। आज भी मिला, कल भी मिला, मैं रोज मिलता हूँ। आपकी जाती राय क्या, तरीन साहब के साथ कोई ज्यादती हुई? मैंने तो केस ही नहीं पढ़ा, इतनी मोटी शुगर इंक्वायरी की कमीशन आई थी, हमारे पास अपने कागजात नहीं है, मैं वो किताब पढ़ूं बैठ के। सुना तो मैंने है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, मैंने क्वेश्चन किया था टीवी शो में बैठ के। मैंने तो आपके ख्याल में तरीन के साथ ठीक हुआ? मैं आपसे ये कह रहा हूं, मुझे नहीं पता उनका ठीक हुआ कि नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि उनके ऊपर एक इंक्वायरी आई, उनको चाहिए था कि टीवी पे बैठते जिस तरह वो बैठ के, नहीं वो तो कहते हैं और जवाब देते अपने सवालों का, नहीं वो तो पब्लिक लाइफ में है वो तो कहते हैं मैं आप केस भुगत रहा हूँ, मेरे वकील मौजूद है, मैं खुद बेल पे हूँ, मेरा बेटा बेल पे है, वो तो सब उधर एफआईए में है। मैंने तो नहीं काटी ना, मैं गवर्नमेंट का उधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट के इदारे ने काटी, वो इसका जवाब बेहतर दे सकता है। अब मुझसे मैरीटाइम का पूछे, मैं एविएशन का तो नहीं दे सकता। नंबर 2, अलीम खान की जहां तक बात है, देखें अलीम खान को जिस तरह उन्होंने किया अलीम खान के साथ नैब वालों ने, वो ज्यादती थी, सोल कन्फाइनमेंट ले लिया, और उसको वो
अब केस उनका सही है कि नहीं है ये मैं वकील नहीं हूं, ना मैंने देखा, लेकिन उस वक्त उनके अली साथ भाई, जिस तरह उनको ट्रीट किया गया इट वाज अनकॉल्ड। अली भाई, मैं पब्लिकली कह रहा हूं, अलीम खान साहब कहते हैं मैं गिरफ्तार हुआ नहीं, मुझे गिरफ्तार करवाया गया। ये तो फिर अलीम खान को पता होना चाहिए किसने करवाया। उन्होंने गवर्नर सिंह को बताया। वो मैंने गवर्नर सिंह भी नहीं है लकीली, तो मैं क्यों, अगर उन्होंने गवर्नर सिंह को बताया, गवर्नर सिंह ने पीएम को बता दिया होगा। देखिए मैं ईव्स ड्रॉपिंग नहीं करता, मेरे सामने पब्लिकली बताया है, बल्कि आपको सुना देते हैं, आइए जरा सुनते हैं अलीम खान साहब का गिला। मैं कमेंट कर दूंगा अगर उन्होंने पब्लिकली कहा है। मेरे साथ तो अपने साथ काफी कुछ हो गया, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, किसके कहने पे हुआ, ये भी मुअम्मा है। मैं तो पूछता हूँ मेरी पार्टी को इसका क्या फायदा हुआ? अगर मैं 100 दिन जेल में रहा या मेरी लीडरशिप को इसका क्या फायदा हुआ? जी नाम तो नहीं लिया ना, मुअम्मा कह दिया ना, मैं भी मुअम्मा कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता।